आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़? ठीक है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों का स्तर इतना गिर जाता है, वो चाहते हैं अगर आपका स्तर ऊंचा है तो अपने स्तर पे लाएं, और जब आप उनके स्तर पे आ जाते हैं तो आपको हरा देते हैं। तो मैं उस स्तर तक नहीं आऊँगा। मैं बस इतना कहूँगा, रिया ने एक बार मुझसे कहा कि मुझ पे लड़के फ्लैट नहीं होते हैं। मैं कहा क्योंकि आगे से फ्लैट होने देखिए, कभी कभी फ़ोटो जूम करिए, कुछ दिखता है। है ना? अच्छा, स्थिति ऐसी हो गई है कि पहले जब थे ना, जैसे लड़कियों की पहचान हो जाती थी, लंबे बाल हैं लड़की होगी, ठीक है। अब लंबे बाल हैं जरूरी नहीं है लड़की होगी, ठीक है। और कपड़े पहनी हुई है उसी तरह की, तो समझ में आ जाता था लड़की होगी। अब तो रणवीर सिंह भी ऐसे कपड़े पहनता है, ठीक है। तो पहली अच्छी बात क्या है, देखिए कॉन्फिडेंस। अभी एक चल रहा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इंडियन गवर्नमेंट एक कैंपेन चला रही है, शक्ति मिशन चल रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस होना चाहिए रिया की तरह, क्योंकि रिया इतनी सब विषमताओं के बीच अपने आप को लड़की मान रही है। वो अपने आप को लड़की मान ले रही है, यही बहुत बड़ी बात है। वो कह रही मैं उसके खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज करा, उसमें जेंडर लिखना पड़ता है। वो तो सबको देख रही है कि सब नंगा नाच कर रहे हैं, मैंने तो किसी को नहीं देखा, तो मैं जेंडर कैसे लिखवाऊं? इसलिए मैं जेंडर, इसके खिलाफ एफआईआर नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैं बात आता हूं, जिस तरह रिया ने मुझे यहाँ बुलाया था, मतलब प्रेरित कर रही थी, मैं चाहता हूँ भगवान भी इसको इसी तरह बुलाए। देखिए होता क्या है, डॉक्टर और भगवान से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान अगर गुस्सा होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, और डॉक्टर अगर गुस्सा होता है तो भगवान के पास, ठीक है। अभी मैं गुस्सा नहीं हुई, तो मेरा प्यार है, ठीक है। अब ऐसे ही क्या हुआ कि मतलब एक डॉक्टर साहब थे, वो ऑपरेशन करने जा रहे थे, तो पेशेंट दाढ़ मार के रो रहा, तो वो देख रहे हैं ये रोए पड़ा, तो गए उसके पास, कहे अरे पांडे जी टेंशन ना लो, पहला ऑपरेशन है, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब पेशेंट चुप हुआ, फिर उसने कहा डॉक्टर साहब मैं पांडे नहीं, मैं तो श्रीवास्तव हूँ। कह रहा बेटा पांडे मैं हूँ, ये मेरा पहला ऑपरेशन है। वो और जोर से रोने लग गया, वो और जोर से दहाड़े मार के रोने लग गया। तो डॉक्टर साहब कह रहे अरे रो मत तुम, कल तुम अपने घर वालों से मिलोगे, मेरा वादा है तुमसे। तो चुप हुआ, फिर कहा डॉक्टर साहब लेकिन आपको शायद पता नहीं मेरे सारे घर वाले मर चुके हैं। कहे मुझे पता है, मुझे पता है, और मुझे पता है कि मैं ऑपरेशन के बाद तुम्हें उससे मिला दूंगा, इसीलिए तुम्हें बता। अच्छा, डॉक्टर्स की बात कभी कभी पेशेंट खूब मान लेते हैं, है ना। तो जैसे अब मैंने एक पेशेंट से कहा, मैं कहा बच्चे को जब भी आप दूध पिलाइएगा एक बार उबाल लीजिएगा, तो वो सुनी, गई, फिर कुछ देर बाद वापस आई, कहे डॉक्टर साहब बच्चा जल तो नहीं जाएगा। तो मैं सोचा दूध के बारे में बात कर रही है, मैं कहा हल्का उबालना, ठीक है। फिर गई, फिर वापस आई, लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए उतना बड़ा भगवाना तो मेरे पास है नहीं। मैंने कहा किसके लिए? कहा बच्चे को उबालने के लिए। भाई साहब उस दिन पहली बार मुझे लगा कि जो कहा जाता कि नारी की हर बात पे विश्वास ना करो, तो नहीं कर रहा मैं। अब जैसे रिया थी, रिया एक दिन दुबे जी से पूछ बैठी कि यार दुबे ये बताओ तुम बहुत भगवान भगवान करते हो, ये भगवान को दिमाग नहीं है क्या? इसने कहा ऐसी क्यों बात करती है भगवान को लेके? क्या अरे जब अंधेरा रात में होता है तो सूरज दिन में क्यों निकलता है? भाई साहब ये सुसाइड करते करते बचा है। फिर आशीष ठाकुर के पास गया, ये दुबे आशीष ठाकुर के पास गया। आशीष ठाकुर से कहा भाई ऐसा है, ऐसी रिया ऐसी बात कर रही थी।
अब बताओ उसे मैं कैसे बताऊं, निकलता तो रात में है लेकिन अंधेरे में दिखता नहीं है। ये किस तरह की? अब एक औरत अपने पति को लेके पहुंची, कहे डॉक्टर साहब देख लीजिए बहुत दिन से बीमार है। डॉक्टर ने देखा, क्या ये तो मर गए। पति उठा, कह रहा मैं जिंदा हूँ। पत्नी ने निकाल के चप्पल बहुत मारी, क्या डॉक्टर से ज़्यादा जानता है? इतना बड़ा अस्पताल खुल रखा है, पागल है वो? चल तुझे शमशान ले चलती हूँ। गया, वो लिटरली जलाने वाली थी। वो तो अभिषेक भाई साहब पहुँच गए। अच्छा, अभिषेक जी की आप खासियत जानते हैं? इनके एक जीजा हैं? नहीं है? आप किसी के जीजा हैं? मैं जान रहा था, मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है कौन किसका जीजा है। तो हड्डी के डॉक्टर हैं वो, औरतों के हैं? औरतों के। तो एक बार फैज भाई पहुंच गए उनके पास। फैज भाई बड़े टेंशन में थे। उन्होंने पूछा क्या दिक्कत हो गई? कह अरे कोई दिक्कत नहीं, आपको बताने लायक नहीं है। कह अरे बताओ बताओ, मैं समझ जाऊंगा, तुम बताओ बताओ। कह अरे आप नहीं समझ पाओगे, बहुत अंदरूनी दिक्कत है। कह नहीं बताओ बताओ। क्या मुझे जोड़ों का दर्द है। तो क्या इसमें क्या है, कैल्शियम लेना, विटामिन D3 लेना, इंजेक्शन लगवा दूंगा डाइक्लो का, रेंटे का, एकदम सही हो जाएगा। कह रहे वो जोड़े नहीं जो पार्क में मिलते हैं, वो वाले जोड़े। भाई साहब उन्होंने संस्कृत में इसको ऐसी ऐसी उच्चारण दिए हैं कि उसके बाद ये संस्कृत पढ़ने लग गया कि इन्होंने दिया क्या है। बाद में उसको पता चला ये तो गालियाँ थी, वो भी माँ बहन की। अच्छा, गालियों का देखिए एक अपना स्कोप होता है ना। गालियाँ क्या होती हैं, अच्छी होती है, आपको मारपीट से बचाती है, आपको हिंसा करने से बचाती है। जैसे अभी आपकी गाड़ी कोई पीछे से आए, आपकी गाड़ी ठोक दे, अब आप उतर के तो ये कहेंगे श्रीमान आपने मेरी गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, ये बहुत ही अच्छा कार्य नहीं किया आपने। आप इन शब्दों का उच्चारण कतई नहीं करेंगे। आप कहेंगे ग्रोसरी वाले, तू माचो मैन बन रहा है। तूने गाड़ी का गाना बजा दिया है। तब आपकी आत्मा को संतुष्टि आएगी। अच्छा, अगर आप ये ना बोलते तो हो सकता है आप उससे मारपीट कर सकते थे। देखिए शब्दों का प्रयोग मैं भी करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है लिमिट में। अब सैब की तरह तो अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ, देखिए रोस्टिंग बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन क्या है, पहले हम लोग माँ बाप हम लोग को सहारा देते थे, उंगली पकड़ के चलाते थे, हम लोग चलना सीखते थे, ठीक है, बोलना सिखाते थे। यहाँ ये माँ बाप को ही कटघरे में खड़े कर दे रहे हैं कि इनका बाप ही बहुत बड़ा अय्यास है। इनकी माँ पीछे खड़ी होकर देख भी रही है, मेरा पति अय्यास है। पुनीत आया, उसने भी अपने बाप को नहीं छोड़ा, माँ को नहीं छोड़ा। हम क्या करेंगे बे? तुम तो खुद ही अपनी माँ बहन किए हो। बेटा जितना दर्द सहा है, कम से कम उतना प्यार तो दे ही सकते हो। तो कॉमेडी करते हो, कम से कम माँ बहन छोड़ दो, अपनी तो छोड़ ही लो। अच्छा, छोड़ेंगे कैसे? देखो हमारे गुरुजी ने ये कहा था कि जो दूसरों की माँ बहन की इज्जत करता है, जो अपने माँ बहन की इज्जत करता है, वही दूसरों की करता है। यहाँ तो अपने की नहीं कर रहे हैं। कॉमेडी तो मैं करूँगा, लेकिन बैंड बजाऊँगा। कॉमेडी आप करिए, बहुत शान से करिए, लेकिन माँ बाप को छोड़ दीजिए। और पुनीत को, भाई साहब पुनीत कितना डेडिकेटेड है इस क्राफ्ट को लेके। रोस्टिंग करनी है, माँ बहन भी करनी है, और बहन को बैठा के। अबे कितना टैलेंटेड है भाई तू। तेरे खानदान वाले FIR दर्ज करवा देंगे। मुझे लगता है ये नसबंदी के बाद पैदा हुआ है। घर वाले चाह नहीं रहे थे, ये जबरदस्ती हो गया, ये टाँके से फाड़ के अंदर से आ गया। ये वो स्पर्मेटोजोआ है जो ओवम से बिना अनुमति के मिला है। देखो यार, शहर कार देता है और घर संस्कार देता है। साले तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।
पहले अपनी माँ बहन की इज्जत करो, फिर हम लोग करेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा रोस्टिंग हो गई। मैं आता हूँ, सॉरी, अपने मिमिक्री पोर्शन पे। ठीक है। मेरे पास और भी चीज़ें थी, लेकिन मैं चूँकि थोड़ा सा वो हो गया, उपदेशात्मक हो गया। शाहरुख खान का एक डायलॉग था, है ना, मैं हूँ कल हो ना हो में। मैं वो डायलॉग आपके सामने पेश करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नैना। तुम चुप रहो, एक सेकेंड मुझे बात करने दो। नैना नैना नैना, आई लव यू नैना, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू वेरी वेरी मच। आई लव यू वेरी वेरी मच। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, जब भी आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। हर पल, हर वक्त, हर घड़ी मेरी नैना को देखना चाहते। इसे प्यार कहूँ, पागलपन, या मेरे दिल की दर्द। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ नैना। मैं जितना कोई तुम्हें चाह नहीं सकता है, क्योंकि सबके पास नैना नहीं। मैं तुम्हें कभी खो नहीं सकता। एग्जैक्टली, मैं तुम्हें खोना ही नहीं चाहता। मैं तुम्हें खोना ही नहीं चाहता। आई लव यू नैना। अच्छा, योगी जी के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता दूं। इस विश्व में सबसे ज़्यादा भाषाएं जिसको आती हैं वो योगी जी, क्योंकि योगी जी क्या कहते हैं, जय श्री राम भाइयों बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो जिस भाषा में, अभिषेक जी, आप जिस भाषा में समझेंगे मैं आपको उसी की भाषा में समझा दूंगा। और मैंने तो तख्ता पलट किया है। पहले इस राज्य के जो मुख्यमंत्री थे वो एके थे, AY अखिलेश यादव, और मैंने पलट दिया है। अब हो गए हैं YA, समझ गए? मुझे लगता है आपने जो तिलक लगाया, आपके इस तिलक में आपकी जो मुस्कान है दाढ़ियों के बीच में खिले खिले आ रही है, ऐसा लगता है कि सूरज के बीच में से रोशनी आई है। पहले एक आदमी इन्होंने ऐसे ही बैठाया था, अब वो जेल में है। अब आपको बैठाया, अब आपको बैठाया, आप बच के रहिएगा।